नमस्कार। डॉक्टर देवीराम नरवरे, होम्योपैथिक विशेषज्ञ, प्राध्यापक, आरकेडीएफ होम्योपैथिक चिकित्सालय महाविद्यालय भोपाल, संचालक उजलिया देवी होम्योपैथिक क्लिनिक, अवधपुरी भोपाल। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय है डिस्पेंसिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। एक डॉक्टर पेशेंट को जब देख लेता है और उसको दवाई लिखता है, वो दवाई का पर्चा लेकर या तो डॉक्टर के खुद के डिस्पेंसरी से दवाई लेता है या तो वो दवाई होम्योपैथिक फार्मेसी से लेता है। तो उस दवाई को पेशेंट कैसे ले, उस दवाई को कैसे खाना है और वो फार्मासिस्ट उस दवाई को कैसे खाने के लिए, कैसे लेने के लिए आपको बताएगा। इस प्रोसेस को, इस विधि को ही डिस्पेंसिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन कहा जाता है। तो जब भी हम इस प्रकार की होम्योपैथिक फार्मेसी के अंदर जाते हैं, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर्स के अंदर जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि अलग अलग फार्म में होम्योपैथिक दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। जैसा कि सबसे पहले हम देखते हैं उसमें कि होम्योपैथिक मेडिसिन एक मदर टिंचर के फॉर्म में वहां पर अवेलेबल रहती है। तो सबसे पहला एक फॉर्म होता है होम्योपैथिक मेडिसिन का मदर टिंचर। दूसरे फॉर्म में हम मेडिसिन देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, वो है डायनामिक मेडिसिन, उसे डाइल्यूशन फॉर्म बोलते हैं, मेडिसिन का डाइल्यूशन फॉर्म। तीसरे फॉर्म में वहां पर मेडिसिन इस प्रकार के फॉर्म में रहती है, उसे ट्राइचुरेटेड मेडिसिन कहा जाता है। इसे ही चौथे फॉर्म के मेडिसिन कहते हैं मेडिकेटेड टेबलेट्स के फॉर्म के अंदर ये दवाई उपलब्ध रहती है। पांचवा प्रकार का हम मेडिसिन उसी मेडिकल स्टोर में देखते हैं, तो वो इस प्रकार का सिरप, सिंपल सायरप की फॉर्म में दवाइयाँ उपलब्ध होती है। अगला फॉर्म देखते हैं तो वो दवाई ड्रॉप के फॉर्म में, मेडिकेटेड ड्रॉप के फॉर्म में वहां दवाई उपलब्ध रहती है, अवेलेबल रहती है। इसके बाद हम देखते हैं सातवां फॉर्म, उसमें देखते हैं ऑइंटमेंट, लोशन और क्रीम। इस प्रकार की मेडिसिन उस मेडिकल स्टोर के में रखी रहती है। आठवां फॉर्म हम देखते हैं तो इस प्रकार के रोल ऑन या लोशन फॉर्म में, रोल ऑन के फॉर्म में दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। कुछ हेयर ऑयल्स भी होते हैं जो भी मेडिकेटेड होते हैं, इसलिए उनको हम मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड हेयर ऑयल कहते हैं। इस प्रकार होम्योपैथिक मेडिसिन एक टूथपेस्ट के अंदर भी मिली रहती है, जिसे टूथपेस्ट फॉर्म में बोलते हैं। हमारे आई और ईयर के अंदर डालने वाले ड्रॉप मेडिकेटेड होते हैं या मेडिसिन उपलब्ध होती है, तो मेडिकेटेड आई ड्रॉप या ईयर ड्रॉप उसको फॉर्म होते हैं। इस प्रकार की जब मेडिसिन हम जाकर के उस मेडिकल स्टोर के अंदर देखते हैं, तो इन मेडिसिन को लेने का प्रोसेस, लेने की पद्धति अलग अलग होती है। क्योंकि होम्योपैथिक साइंस लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटस पर आधारित है और इस साइंस के अंदर सभी मेडिसिन जो होती है वो डायनेमिक फॉर्म में अवेलेबल होती है और डायनेमिक मेडिसिन इन्हें कहा जाता है। क्योंकि जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसकी मात्रा कितनी लेनी है, उस मेडिसिन की क्वांटिटी कितनी लेनी, कितनी बूंद लेनी है, कितनी गोली लेनी है, कितना ड्रॉप लेना है, ये उस मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करता है। ये प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। वो जो मेडिसिन लेनी है, दूसरा फॉर्म आता है उसको रिपीटेड कितना करना है, कितने समय अंतराल में लेना है। उस मेडिसिन को क्या हर 5 मिनट में लेनी है, हर 10 मिनट में लेनी है, या हर घंटे के अंदर लेनी है, या दिन में हर 4 घंटे के बाद लेनी है, हर 6 घंटे के बाद लेनी है, हर 8 घंटे के बाद लेनी है, या तो फिर उसको सप्ताह में एक बार लेनी है या महीने में एक बार लेनी है। तीसरा होता है, डिपेंड करता है उस मेडिसिन का पोटेंसी, पावर क्या है। क्योंकि जिस पावर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ मेडिसिन मदर टिंचर से लेकर के 1x, 2x, 3x, 4x, 6x, 12x
इसके बाद 1C, 2C, 3C, 6C, 12C, 30C, 200C, 1M, 10M, 50M, इस प्रकार की दवाई की पावर डिपेंड करती है। ये तीनों चीजें, नंबर एक, दवाई की मात्रा कितनी होनी चाहिए, दवाई का रिपीटेशन कितना होना चाहिए, दवाई की पोटेंसी क्या होनी चाहिए, ये सब डिपेंड करता है उस पेशेंट का बीमारी कैसे है। जैसे हम देखते हैं कि एक्यूट बीमारी है, जैसे कि डायरिया है, फीवर है, वोमिटिंग है, ऐसी एक्यूट कंडीशन में ये वाली दवाई को फ्रीक्वेंटली रिपीट करते हैं, मीन्स बार बार रिपीट करते हैं, मीन्स हर 5 मिनट में रिपीट कर सकते हैं, हर 10 मिनट में रिपीट कर सकते हैं, हर घंटे में रिपीट कर सकते हैं या हर 2 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। तो बीमारी पर डिपेंड करता है, और एक्यूट बीमारी है तो हमें दवाई को बार बार रिपीटेड करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि क्रोनिक बीमारी है, यदि पुरानी बीमारी है, तो पुरानी बीमारियों में दवाई को दिन में एक बार दे सकते हैं, सप्ताह में एक बार दे सकते हैं, महीने में एक बार दे सकते हैं। इस प्रकार से दवाई को रिपीटेड करना होता है या उसको देना होता है। चूंकि अनेकों फॉर्म में यहाँ पर दवाई अवेलेबल है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डाइल्यूशन जो होते हैं हमारे मेडिसिन के अंदर, एक डाइल्यूशन फॉर्म में मेडिसिन डायनामिक फॉर्म में पाए जाते हैं, और इस डाइल्यूशन को प्रिस्क्राइब कैसे करते हैं या डिस्पेंस कैसे करते हैं। तो नंबर एक सिंपल फार्मूला है जो हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, इंडिकेटेड मेडिसिन है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ एल्यूमिना 30 की। तो यदि ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है, डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब कर दी है, तो इस मेडिसिन का अब कितनी बार रिपीटेड करना है वो डिपेंड करेगा उस बीमारी के ऊपर। एक्यूट है, क्रोनिक है, कितनी बूंद लेना है वो भी डिपेंड करेगा उस बीमारी के ऊपर। तो यदि इस बीमारी को डायरेक्ट डाइल्यूशन फॉर्म में लेना है, तो इसको डायरेक्ट हम दवाई की बूंदे 2 बूंदे जीभ पर डाल देते हैं, जीभ पर ले लेते हैं। इस डोज को, इस मेडिसिन का एक डोज कहते हैं, और इसको पहला फॉर्म होता है कि हम इस मेडिसिन को डायरेक्ट जीभ पर ले सकते हैं। दूसरा फॉर्म होता है कि जो मेडिसिन डाइल्यूटेड, हमारा जो मेडिसिन अवेलेबल है ये डायनामिक मेडिसिन है, और इस मेडिसिन को हम ग्लोबुल फॉर्म में लेते हैं। सेकेंड फॉर्म है ग्लोबुल्स के फॉर्म। आपने अक्सर ये मीठी गोलियां देखी हो कि ये शुगर ऑफ मिल्क की बनी होती है। इसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन की इतनी मात्रा डाल देते हैं कि वो सारी मेडिसिन भीग जाए, पूर्णतः भीग जाए, इतनी दवाई की मात्रा डालते हैं, और कुछ समय के लिए इस मेडिकेटेड ग्लोबुल्स को हम रख देते हैं। जब सारी दवाइयां इन मेडिकेटेड ग्लोबुल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तब इस मेडिकेटेड ग्लोबुल्स की 6 गोली, क्योंकि हमारे पास यहाँ 30 नंबर की ग्लोबुल्स है, तो 6 गोली, 8 गोली, 10 गोली हम एक डोज के फॉर्म में लेते हैं, और कितने बार रिपीट करना है वो फिर से डिपेंड करेगा कि उस बीमारी के क्रोनिक है या एक्यूट है, उस पर डिपेंड करता है। तीसरे फॉर्म में हम देखते हैं कि आरएस रेक्टिफाइड स्पिरिट के साथ इस दवाई को मिला करके हम दे सकते हैं। इंडिकेटेड दवाई है, इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट के साथ मैंने मिलाकर रखा है, डालकर रखा है। अब इस रेक्टिफाइड स्पिरिट के साथ जो मिली हुई दवाई है ये मेडिकेटेड रेक्टिफाइड स्पिरिट है, और इसकी डायरेक्ट 8 बूंद, 10 बूंद, 15 बूंद, रिपीटेशन वही डिपेंड करेगा बीमारी के ऊपर। ये तीसरा फॉर्म होगा। चौथा फॉर्म हम देखते हैं इस दवाई को और कैसे ले सकते हैं। हम लेते हैं शुगर ऑफ मिल्क, और शुगर ऑफ मिल्क पर इंडिकेटेड दवाई की 2 बूंद इसके ऊपर डाल देते हैं, और 2 बूंद डालने के बाद इस शुगर ऑफ मिल्क के अंदर उसको इस प्रकार से मिला लेते हैं, और हम डायरेक्ट इसको जीभ पर ले लेते हैं। तो ये भी इसका एक दवाई का लेने का प्रोसेस है, एक फॉर्म है शुगर ऑफ मिल्क के साथ। पांचवा प्रोसेस हम इसमें देखते हैं कि शुगर ऑफ मिल्क के अंदर जो इंडिकेटेड मेडिसिन है वो डाल दिया, और इस शुगर ऑफ मिल्क को हम इस प्रकार के प्योर वाटर के अंदर डाल देते हैं। वाटर के अंदर डालने के बाद इसको सेक करके, घोल करके, और इसको डायरेक्ट पी लेते हैं। ये पांचवा फॉर्म है कि मेडिकेटेड शुगर ऑफ मिल्क को वाटर के अंदर डालकर लेना। छठवां प्रोसेस है हम इस इंडिकेटेड प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को डायरेक्ट पानी के अंदर लेते हैं। 5 ml
वो 10 ml लगभग वाटर लेते हैं और 10 ml वाटर के अंदर हम ये इंडिकेटेड 1 बूंद या 2 बूंद या 5 बूंद डाइल्यूशन हम इसके अंदर डालते हैं और इसको घोल करके हम डायरेक्ट ले सकते हैं वाटर के साथ। मीन्स वाटर के पांचवा प्रोसेस हो गया, वाटर के साथ डायरेक्ट डाइल्यूशन को डाल करके लेना। इसके बाद हम 7वां फॉर्म देखते हैं कि ये जो इंडिकेटेड मेडिसिन है, इस इंडिकेटेड मेडिसिन को इनहेलेशन या सूंघना, इस इंडिकेटेड मेडिसिन को हम इस कॉटन के ऊपर डालते हैं और कॉटन को हम इस प्रकार से सूंघ लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं। ये 7वां प्रोसेस है किसी भी डाइल्यूशन को लेने का। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप जब प्रिस्क्राइब्ड होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, इंडिकेटेड मेडिसिन लेते हैं, जो डाइल्यूशन फॉर्म में दवाई उपलब्ध होती है, उसको लेने का एक आसान तरीका आप जान चुके होंगे। अन्य जानकारी के लिए मैं डॉक्टर देवीराम नरवरे हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ। नमस्कार।